पोपटलाल, आप आराम से थैंक यू। एक मिनट, ये तकिया ले लीजिए। पोपटलाल, पोपटलाल, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नहीं? थैंक यू। मेरा कितना ख्याल रखता है ना? लेकिन पोपटलाल, तुम भी मेरे साथ में एडजस्ट तो नहीं करता है ना? अरे अय्यर भाई, आपने इतनी पी लिया तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। मैं एडजस्टमेंट, ये क्या कर रहे हैं अय्यर भाई? एडजस्टमेंट नहीं करना मेरे साथ, एडजस्टमेंट इल्ले एडजस्टमेंट। अरे अय्यर भाई, अभी मुझे लग जाती तो। तुमको लगाता नहीं है? पोपटलाल, सॉरी 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 पोपटलाल, I love you, I love you। ओह, अभी यही रह गया था, बेडरूम में आके आप आई लव यू बोलोगे। अय्यर भाई, आप सो जाओ शांति से सो जाओ। अरे अय्यर भाई, आप सीधे सोइए। आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा? अरे सॉरी सॉरी, मुझको यार माफ करना, मैं नशे में। अय्यर भाई, आप ऐसे आ जाइए, शांति से आप सो जाइए। शांति, अरे अय्यर भाई, शांति, शांति, शांति किधर है? अरे शांति ले। पोपटलाल, जब दिल में आग लगती है ना, तो शांति तो इल्ले नहीं मिलते, शांति नहीं मिलती। अय्यर भाई प्लीज, अब अपने दोस्त का गम भूल जाइए। वो भी सो गया होगा और आप भी सो जाओ भाई। जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाइए सब। पोपटलाल, मैं तो सब कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन ये दिल है ना, दिल, ये छोटे बच्चे है, पर इसका जो माइंड है ना, माइंड वो इतना है कि कुछ भूलता नहीं है। जितना भूलने का ट्राई करो ना, उतना और याद आता है। बबीता, बबीता। अरे अय्यर भाई, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको दी? कोई भूल नहीं हुई आपसे। आप बस मेरी बात मानिए। अरे अय्यर भाई, आप बस शांति से सो जाइए। रात बहुत हो गई है। देखिए, ऐसे सीधे सो जाइए। ऐसे अय्यर भाई, ऐसे सीधे सो जाइए। हाँ, ऐसे। हाँ। अय्यर भाई, आपका ये दोस्त आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, प्लीज गाना बंद कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इतने सालों में अय्यर भाई को ऐसे पीकर टुन होते हुए कभी नहीं देखा। लगता है अय्यर भाई जरूर कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। क्या हो सकता है? कहीं उनके और बबीता जी के बीच में? नहीं, कल ही तो इतना बढ़िया तरीके से परपोट डे मनाया, तो फिर क्या हो सकता है? जो भी है, कल सुबह होते ही अय्यर भाई से पूछना पड़ेगा। क्या हुआ अय्यर भाई? पोपटलाल, तो तुमको एक बात बोलूं? अभी बोलना जरूरी है, सुबह बात करेंगे। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, बोलो। पोपटलाल, तुम मानोगे? मानूंगा, पक्का मानूंगा। प्रॉमिस भाई बोलो। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बोलो।
पोपटलाल, लाइफ में कभी भी शादी मत करना। क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हैं यार भाई? करेक्ट बोलता हूँ। शादी करने के बाद इंसान सुखी नहीं रहता। अय्यर भाई, आपके दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो। देखो पोपटलाल, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड होने के नाते मैं तुमको वार्निंग दिया कि संभल जाओ। अय्यर भाई, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई, आप सो जाइए। पोपटलाल, अरे देखो पोपटलाल, तुम कितना मस्त जिंदगी एंजॉय करता है। तुमको किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं। तुम अपने मर्जी का मालिक है, किधर भी जाता है, किधर भी आता है। तुम अपने लाइफ का आजादी क्यों खोना चाहता है? अय्यर भाई, मैंने आपको बोला ना, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। सो जाइए आप, सो जाइए आप। नहीं देखो पोपटलाल, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, है कि नहीं, है ना? अरे हाँ, वो बोलो। मैं गॉड से यही प्रे करेगा कि तुम्हारा शादी कभी भी ना हो। क्या बोल रहे हैं यार भाई? शादी इल्ले। सो जाइए। नाराज पोपटलाल, नाराज क्यों? हाँ बोलो, क्या हुआ? जेठालाल, तुमने मेरा फोन क्यों काटा? अरे भाई, बाजू में दया सो रही थी इसलिए। अभी मैं हॉल में आ गया हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम अब भी के अभी यहाँ और अय्यर भाई को यहाँ से ले जाओ। अरे क्या लेके जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ? कहीं भी ले जाओ, लेकिन मेरे घर से ले जाओ। तो क्या हुआ क्या भाई? ये अय्यर भाई मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बार एक ही बात कह रहे हैं। पोपटलाल कभी शादी मत करना, पोपटलाल कभी शादी मत करना। मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी के खिलाफ कोई बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अब भी क्या भी यहाँ आओ और उन्हें यहाँ से ले जाओ। पोपटलाल भाई, बात को समझो यार। अय्यर भाई अभी नशे में है, और नशे में आदमी कुछ भी बकवास करता है, उसको ऐसे दिल पे नहीं लेते। देखो, तुम अय्यर भाई की बातों को नजरअंदाज करके शांति से सो जाओ। और देखो, ज्यादा होहा की तो पूरी सोसाइटी जाग जाएगी, तमाशा हो जाएगा भाई। और जरा सोचो, अय्यर भाई को ऐसी हालत में देख के बेचारे बबीता जी को कितना बुरा लगेगा। लेकिन जेठालाल, अरे भाई, चंद घंटों की तो बात है, संभाल लो भाई। लेकिन जेठालाल। पोपटलाल देखो, अय्यर भाई को ऐसी हालत में अपने घर में पनाह देके तुम बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नहीं? देखना, इसका तुम्हें बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तुम्हारी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। अच्छा? हाँ, और देखो, सुबह पाँव फटते हम सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। अभी शांति से सो जाओ। हाँ? थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। तुमसे बात करके अच्छा लगा। ओह, थैंक यू। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट। टप्पू के पापा, हाँ? किसका फोन था? वो एक दोस्त का। पर मैंने तो पोपट भाई का नाम सुना। हाँ तो पोपटलाल दोस्ती है ना, भले जैसा भी है तो दोस्त। पर इतनी रात को पोपट भाई का फोन, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। तो फिर फोन क्यों किया? उसने एक सपना देखा जिसमें बचाव में बहुत बड़े पैमाने पे उसकी शादी हो रही है। और वो शादी में गोकुलधाम सोसाइटी से सब लोग गए, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। तो उसने फोन किया कि भाई देखो, मेरी सपने वाली शादी में तो तुम नहीं आए, लेकिन मेरी सच में जब शादी होगी तो तुमको आना पड़ेगा। पर आप शादी में क्यों नहीं आए थे? उसने सपना देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे हाँ, सॉरी। हाँ, सो जाते। हे भगवान, प्लीज अय्यर भाई को शांति से सुला दीजिए, वरना वो पोपटलाल को परेशान करेंगे और पोपटलाल मुझे परेशान करेगा। प्लीज। बस, चलो सो गए। पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल,
मैं तो सो जाएगा, लेकिन प्रॉमिस करो, अरे क्या प्रॉमिस करूं? प्रॉमिस तो करो, लेकिन प्रॉमिस करो तुम कभी भी शादी नहीं करेगा। अय्यर भाई, बबीता, बबीता, तुम पास होकर भी कितना दूर है। अरे भाई कोई दूर नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, आप सेकंड फ्लोर पर है। सुबह मिल लेना बबीता जी से। अभी सो जाइए, सो जाइए, बिल्कुल सो जाइए अभी, और उठना नहीं बीच में। जेठालाल सही कह रहा था, ये अय्यर भाई बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे? चक्कर क्या है? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह हो गई पर अय्यर अभी तक नहीं आया। The number you have dialed is switched off. अरे फोन स्विच ऑफ, बैटरी डाउन हो गई होगी। कोई बात नहीं, अय्यर आएगा तो ब्रेकफास्ट में उसका फेवरेट डोसा गरम गरम बना के खिलाऊंगी। तब तक मैं जाके जॉगिंग करके आती हूँ। मेरा सर फट रहा। ये मैं किधर आ गया? ओ अय्यर भाई, पुरानी हिंदी फिल्मों के डायलॉग मारना बंद करो। बड़ंदर, तुम इधर क्या करते हैं? क्या कर? अय्यर भाई, पहले वहां चश्मा रखा हो, पहनो, जल्दी पहनो। ये मेरा घर है, आप मेरे घर पे हो। लेकिन मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया? आए नहीं हो, आप लाए गए हो। कल रात को आप हैप्पी रेस्टोरेंट बार में गए थे। हाँ। और कल रात को आपने जो कुछ भी किया, आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा, नहीं? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। हाँ? कितना बड़ा हंगामा किया आपने। अय्यर भाई, कल रात को पीकर आप इतने टुन हो गए थे कि क्या बताऊं मैं। सच में अय्यर भाई, आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। कहीं नशे में मैंने रात को बबीता के बारे में बता तो नहीं दिया? पापड़लाल, एग्जैक्टली मैंने क्या किया? अरे अय्यर भाई, आप तूफान हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल। सिंगर हो गए थे, सिंगर। अच्छा, दुनिया में जितने भी सैड सॉन्ग है ना, सारे गा लिए आपने कल रात को। ओह माय गॉड, मतलब कल मैंने गोकुलधाम वालों के सामने ये सब किया, बबीता के सामने किया? हाँ, गोकुलधाम वालों के सामने, बबीता जी के सामने आप ऐसा ही करते। अगर सही वक्त पर आपके गोकुलधाम के दोस्तों को आपके बारे में पता नहीं चलता तो। पोपटलाल, प्लीज मेरे को क्लियरली बोलो कि मैं गोकुलधाम वालों के सामने, बबीता के सामने नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था कि नहीं? अरे नहीं भाई, अरे जैसे ही हमें पता चला कि आप हैप्पी रेस्टोरेंट में टुन हो गए, हम सब आपको लेने वहां आ गए थे। और फिर और इस तरह से बचते बचाते आपको मेरे घर में ले आए। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अरे कल गोकुलधाम वाले और बबीता अगर जब मेरे को नशे की हालत में देखते तो मैं उनकी नजर में गिर जाता, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। रहने दो अय्यर भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तुमको कल कुछ बोला? कुछ बोला? कल रात को आपने ऐसी बात कही है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला? अय्यर भाई, मैंने सबके साथ मिलकर आपकी इतनी मदद, आपको मेरे घर तक ले आया। पूरी रात आपको कैसे संभाला है मैं जानता हूँ, पर आपने मेरे ही घर पर मुझे क्या कहा पता है? पोपटलाल, जिंदगी में कभी शादी मत करना। नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता है। अरे क्या बोल नहीं सकता है? नशे में आप थे, मैं तो होश में था। मैंने ठीक से सुना था, आपने यही कहा था, और एक बार नहीं बार बार कहा। अब सॉरी
सॉरी सॉरी पाउडर, तुमको तो मालूम है ना मैं होश में नहीं था, इसलिए शायद अनाप शनाप कुछ मैंने बोला दिया रहेगा। आई एम सॉरी। हाँ पता है, इसीलिए आपको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच पोपटलाल। पोपटलाल, कल रात को मैं घर पर नहीं गया था, तो बबीता तो बहुत टेंशन में होगा। नहीं है, क्यों? हम सबको उनसे झूठ बोलना पड़ा कि आपको पूरी रात ऑफिस में काम है, इसलिए आप सुबह आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन। यार भाई, अब ये थैंक यू सब छोड़ो, आप इधर बैठो बैठो। और अब मुझे शांति से ये बताओ कि आपको लाइफ में ऐसा क्या टेंशन है कि कल रात को आपको इतनी पीनी पड़ी? वो मैरिज लाइफ का टेंशन है। क्या? नहीं, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है बालाकृष्णन, उसकी मैरिज लाइफ में टेंशन चल रहा है, इसलिए मेरे को टेंशन है। अय्यर भाई, दोस्त की मैरिज लाइफ की टेंशन के लिए कोई इतना नहीं पीता है। नहीं, बात जरूर कुछ और है। आप सिर्फ दोस्त का बहाना बना रहे, बाकी टेंशन आपको ही है। नहीं, आपने वो क्या था, वो दिल दिया दर्द लिया, ये सब ऐसे सब गाने गा रहे थे कल आप। तुमको तो मालूम है ना कि जब इंसान नशे में होता है तो कोई भी गाना गाता है, कुछ भी ऐसा अनाप शनाप बकता है। अरे पर इतना नशा किया क्यों? और हाँ, अब बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे थे? मेरे अंदर का पत्रकार कह रहा है बात कुछ और ही है। आपका टेंशन बबीता जी की कोई बात से है। नहीं, इल्ले। बबीता के साथ मेरा कोई टेंशन नहीं है। बबीता मेरा वाइफ है, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ मैं। अभी पोपटलाल, तुम्हारा वाइफ होता, तुम नशे में होता तो तुम भी तुम्हारा वाइफ का ही नाम लेता। भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए। हाँ। Thank God, लगता है किसी को सच पता नहीं चला। किसको फोन कर रहे हो? गोकुल धाम के बाकी दोस्तों को। क्यों? अरे भाई, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप उठ जाए मैं उन्हें फोन करके बुला लूं, ताकि वो भी आपसे पूछ सके कि आपको ऐसा क्या टेंशन है कि आपने कल रात को इतनी पी। देखो पोपटलाल, उन सबको बुलाने का जरूरत नहीं है। रात को सोडा शॉप में मिलते हैं ना, तब बात करेंगे। अच्छा, रात को फिर से आपकी ऐसी हालत हो गई तो? भाई, कोई इतना इंतजार नहीं कर सकता, सबको अभी आपसे बात करनी। आप इधर बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। अब अय्यर हमारे सवालों के जाल में फंसने वाले हैं। रात का नशा उतर गया है, अब सच्चाई पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने उत्सुक हैं अय्यर से ये राज जानने के लिए कि आखिर उसने ये नशा क्यों किया। उतने ही उत्सुक जैसे आम के सीजन में कोई व्यक्ति आम रस पीने के लिए होता है। अब देखना यह है कि अय्यर हमारे सवालों के क्या जवाब देते हैं। क्या अय्यर हमसे झूठ बोलेगा? और मान लीजिए अय्यर ने हमसे झूठ भी बोला, तो क्या हम यकीन करेंगे? हमारे सवालों के तीर के लिए अय्यर के पास कोई ढाल होगी? भाई देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज कि अय्यर जो भी जवाब देंगे उसका हम सब पे क्या असर होगा, और खासतौर पे मेरे परम मित्र जेठालाल क्या रिएक्ट करेंगे। अब देखना यह है कि अय्यर इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। क्या हमें पता चलता है कि इस नशे का कारण क्या था? भाई आम का सीजन है, आम रस के साथ साथ हास्य रस का भी मजा लीजिए। लेंगे आप हास्य रस का मजा जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.